फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। मिश्रण एलिगेशन का नया टाइप आज लेकर के आया हूं, टाइप 6। 5 टाइप मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं और आज मैं प्रयास करूंगा कि ये इसके सारे टाइप समाप्त कर दूं। एक ही टाइप के 2 प्रश्न लिए हुए हैं, फिर अगले टाइप के 2 प्रश्न ले लूंगा और उसके बाद आपका मिश्रण समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नए चैप्टर की ओर चलेंगे। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न में। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात जो है क्रमशः कितना है? 5:2 है तथा 8:5 है। 2 मिश्र धातुएं हैं। ठीक है, 2 मिश्र धातुएं लिख लेते हैं, ए और बी। 2 मिश्र धातुएं हैं और दोनों मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अलग अलग अनुपात है, अर्थात यहाँ पे तांबा और जस्ता लिख लेता हूं। दूसरे में भी तांबा और जस्ता। ठीक है, तांबा और जस्ता का अनुपात कितना दिया हुआ है? पहले वाले में दिया हुआ है 5:2, अर्थात यहाँ पे मैं 5:2 पुटअप कर देता हूँ। नेक्स्ट पे दिया हुआ है 8:5, यहाँ पे 8:5 लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 हो जाए। कुछ याद आ रहा है? अगर आपने सारे टाइप पढ़े होंगे तो आपको कुछ याद आ रहा होगा। क्या याद आ रहा होगा? कि देखो 2 मिश्र धातुओं में दोनों का अलग अलग दिया है, बाद में दोनों का मिश्र करके 9:4 दे दिया है। अर्थात मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ों का अलग अलग देता है और उसी का एक में देता है, उसको बीच में लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और अनुपात निकाल लेते हैं सीधे सीधे। तो देखिए, करते हैं, आसानी से कर लेंगे। अर्थात तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात कितना है? 9:4 हो जाता है। तो तीसरी मिश्र धातु है, इन्हीं से मिला करके बनाई गई, तो इसको हम बीच में लिख लेंगे। अब बात आती है कि यार अंतर निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे एक्चुअल में? अब मैं आपको ये बताऊं कि आप चाहो तो तांबा से इस प्रश्न को लगा लो, तो तांबा आपको तीनों जगह से लेना पड़ेगा, या फिर आप जस्ता से इस प्रश्न को लगा लो तो आपको तीनों जगह पे जस्ता लेना पड़ेगा। अब बात यह है कि तांबा है कितना, ये तो निकाल लूं मैं, तो ये मैं आपको थोड़ा सा अलग कलर से लिखता हूं। तांबा, अगर मैं बात करूं यहां से तांबे की, ठीक है, मैं तांबे की बात करता हूं, तो तांबे की बात करता हूं। टोटल भाग आपके कितने हैं? 13। टोटल 13 भाग में से कितना भाग है तांबे का? 8 भाग है। ठीक है, 8 भाग तांबा आ गया। उसके बाद जस्ता लिख लेता हूं, जस्ता। तो टोटल भाग आपके कितने हैं? 8 5 13, 13 ही भाग है। 13 भाग में जस्ते का भाग कितना है? 5 भाग है, तो 5/13 हो जाएगा। इधर से भी निकाल लेता हूं तांबा। अगर मैं देखूंगा तो तांबा कितना हो जाएगा? तांबा बराबर 5 2 7, टोटल भाग आपके 7 है। 7 भाग में जो तांबा है वो 5 भाग में है। नेक्स्ट है आपका जस्ता। तो जस्ता कितना भाग में है भैया? टोटल भाग तो आपके 7 है, 7 भाग में 2 भाग क्या है? जस्ता है। यहां से भी मैं निकाल लेता हूं। यहां से अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा भैया? सबसे पहले मैं निकालता हूं तांबा ना, तांबा अगर मैं निकालूंगा तो टोटल भाग है आपके 9 4 13। 13 भाग में 9 भाग में क्या है? तांबा है। उसके बाद जस्ते की अगर मैं बात करूं, जस्ता, तो जस्ता क्या है? टोटल भाग है आपके 13। 13 भाग में 4 भाग में क्या है? जस्ता है। अब आप चाहो तो तांबा उठा लो, या फिर जस्ता उठा लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अनुपात निकाल लो, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं, यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं आता है कि नहीं आता है। क्या कह रहा है? तांबा अगर मैं उठाऊंगा यहाँ से तो तांबा से मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तांबा से लगाता हूँ, तांबा, और यहाँ से भी तांबा। ठीक है, और बीच में भी आपका तांबा ही रहेगा। तो पहले से तांबा अगर मैं निकाला हूँ तो कितना आया है? 5/7। ठीक है, और दूसरे से तांबा कितना आया है? 8/13। और बीच में जो, अर्थात दोनों में मिक्स करके जो धातु है वो आपका कितना आ जाएगा? 9/13 भाग में क्या है? तांबा है। अब इसका मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर निकाल लूंगा। अंतर लिखिए आप यहाँ पे, अर्थात 9/13 8/13, इसका अंतर करोगे, हर समान है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अर्थात क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे 1/13 होगा। अंश घटा लीजिए आप। यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पे आप, क्योंकि हर समान नहीं है तो आपको अंतर ही तो निकालना, आप अंतर निकाल लो, घटा लो। 5/7 माइनस 9/13, तो 13 × 25 65 माइनस 9 × 7 63 और बटा 13 से 91 करते हो ना, तो 13 × 7 कर लो।
बता रहा हूँ क्यों कर लो, क्योंकि नीचे से आपका 13 कट ही जाना है तो काहे लिए गुणा करोगे, कर भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 65 में 63 घटाओगे तो आएगा आपका 2/13 गुणा 7, ठीक है। अब इसका अंतर आया 2/13 गुणा 7, अर्थात इसके बीच में यदि आप अनुपात लगाओगे तो 13 से आपका 13 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अनुपात, इधर बचा 2/7, तो इसको साधारण अनुपात में बदल लेंगे, अर्थात साधारण अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात में बदलते हैं तो साधारण अनुपात में बदलेंगे तो ये 7 आपका है इसके हर में, इसके हर में आप 1 मान लो, हर में 1 मान लोगे तो 1 7 का लासा ले लेंगे और लासा से दोनों में गुणा कर देंगे। अब अगर आप लासा से दोनों में गुणा करोगे, यहाँ भी 7 से गुणा करोगे, यहाँ भी 7 से गुणा करोगे, तो ये 7 तो 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 7 अनुपात, यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो 7 अनुपात 2 आ गया। और एक चीज आप जान लो, अगर ऐसा कोई भी संख्या मिलती है 1 अनुपात 3 अनुपात 4 या 1 अनुपात 5 अनुपात 6 ऐसे करके कुछ मिलता है, सीधे साधारण अनुपात में बदलना है तो सीधे 4 को इधर लिख दो, 4 अनुपात 3 हो गया, ठीक है। यहाँ इसको क्या हो जाएगा 6 अनुपात 5 हो गया, क्लियर। ऐसे कर लिया करो। बाकी बेसिक जो मतलब जो तरीका होता है वो एक्चुअल में ये तरीका होता है, बाकी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है अल्कोहल और पानी के 2 मिश्रण में सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करिए और इसको लगाइए, लगाने के बाद फिर मेरे से आंसर मैच करवा लीजिएगा। कह रहा है अल्कोहल और पानी के 2 मिश्रण में, अल्कोहल और पानी का मिश्रण है, ठीक है। अल्कोहल और पानी के 2 मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्रमशः 5 अनुपात 2 तथा 7 अनुपात 6, सेम टू सेम। इसमें तांबा और जस्ता का मिश्रण था और इसमें किसका किसका मिश्रण है, अल्कोहल और पानी का मिश्रण है। चलिए लगाते हैं इसको भी। अब इसको मैंने इसको थोड़ा सा ओपन करके लगाया है, इसको मैं डायरेक्ट ही लगाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस भी कम है और आप समझ भी चुके हो, ठीक है। तो देखो क्या है, अल्कोहल और पानी के 2 मिश्रण में पहला मिश्रण है ये फर्स्ट मान लेता हूं और ये सेकंड मिश्रण मान लेता हूं, ठीक है, सेकंड मिश्रण। अब मुझे पता है, मैंने ये पढ़ा हुआ है कि भैया ये एक ही से लगेगा, या तो तांबा से लगेगा या तो जस्ता से, ये भी तो या तो अल्कोहल से लगेगा या तो पानी से लगेगा, ठीक है। तो अल्कोहल सीधे सीधे मैं निकाल के लिख दूं ना, क्यों मैं इतना सारा बॉन्डर करूंगा, सीधे सीधे मैं अल्कोहल निकाल के लिख देता हूं। अर्थात या तो आप सीधे सीधे अनुपात लिख लो, पहले 5 अनुपात 2 और इसका है 7 अनुपात 6, और जो मिश्र करके अनुपात बनाया गया है वो है 8 अनुपात 5, ठीक है। अब मुझे एक से ही तो लगाना है, एक से लगाना है तो सीधे सीधे मैं क्या करता हूं, अल्कोहल को निकाल लेता हूं। यहां से अल्कोहल आ जाएगा 5/7 और यहां से अल्कोहल आ जाएगा 7/13 और यहां से अल्कोहल आ जाएगा 8/13। अरे बात समझ में, 5/7 टोटल भाग 7 थे, 5 भाग में अल्कोहल था, टोटल भाग 7/13 टोटल भाग 13 थे, 13 भाग में 7 भाग था आपका अल्कोहल, टोटल भाग थे 13 और 13 भाग में 8 भाग में अल्कोहल था। बस इसका आपको क्या करना है, तिर्यक गुणा करके अंतर निकाल लेना। क्वेश्चन इतना बड़ा होता है, वो समझाने के लिए मैंने आपको इतना बड़ा कर दिया कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे तो मैंने बताया हुआ है जैसे कि बेसिक तरीके से अच्छा कोई भी तरीका नहीं होता है। तो 7 और 8 का अंतर आ जाएगा आपका 1/13, ठीक है। अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े में छोटे को घटाना। अब इसको आपको घटाना है तो इसमें घटाओगे तो थोड़ा सा आप साइड में कर लीजिए, जिसको प्रॉब्लम होती है 7 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 8/13 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, 13 × 5 65 माइनस 7 56 बटा हो जाएगा 7 × 13, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 56 4 5 9 9/7 × 13, ठीक है। देख लीजिए, उसके बाद यही लिख दीजिए यहाँ पे सीधे सीधे 9/7 × 13 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 13 से जब अनुपात में लगाऊंगा तो 13 से 13 आपका कैंसिल ही हो जाना है, कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1 अनुपात 9/7। बताओ डायरेक्ट इसका क्या होगा, डायरेक्ट बता दो क्या हो जाएगा भैया, इसका डायरेक्ट हो जाएगा 7 अनुपात 9, सिंपल सा। और बाकी आप लासा भी लेकर के कर सकते हो, आया समझ में, इतना आसान हो गया। बाकी आगे करोगे ये भी लिखने की जरूरत नहीं, ये फर्स्ट सेकंड लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे यहाँ से उठाएंगे 5/7, यहाँ से लिखेंगे 7/13 और यहाँ से लिखेंगे 8/13, बस अंतर निकाल के लगा दिया, ठीक है। तो अभी सीख रहे हैं हम लोग, अभी सीख रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से बेसिक तरीके से करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करेंगे। जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो ऐसे ही बस क्वेश्चन आया, बस डायरेक्ट जैसे लगता है वैसे ही लगाएंगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ कोचिंग में। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, क्या कह रहा है, कह रहा है सोने और तांबे के 2 मिश्र धातुओं को
क्रमशः 7:2, अगला टाइप है ये, ठीक है, 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। और कह रहा है कि दोनों मिश्र धातु के समान मात्राओं को पिघलाकर, अर्थात दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा को लिया गया और उसको पिघला दिया गया, ठीक है, पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु अर्थात एक नई मिश्र धातु बनाई गई। जैसे मिश्र धातुएं आपने पढ़ी होंगी ना, तो वही मिश्र धातुएं की दो मिश्र धातुओं को मिला करके एक तीसरी मिश्र धातु बना दी गई। तो वही तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। तो कह रहा है जो तीसरी मिश्र धातु होगी उसमें सोने और तांबे का अनुपात बताइए। जो तीसरी मिश्र धातु होगी उसमें सोने और तांबे का क्या अनुपात होगा। एक प्रश्न और हम ले सकते थे इसी प्रकार का, लेकिन क्या मतलब है, बस यही है कि डिजिट आपकी चेंज हो जाएंगी। एक क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो ना, यदि आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हो तो आप 100 प्रश्न लगा सकते हो, लेकिन यदि आपने 100 प्रश्नों को ढंग से नहीं समझा है तो आप एक भी प्रश्न नहीं लगा सकते हो। क्लियर है ना। तो क्या मतलब है वीडियो ज़्यादा लंबी करने का। एक प्रश्न मैं बता दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, और इसी टाइप के जितने प्रश्न मिलेंगे आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो क्या कह रहा है, सोने और तांबे के दो मिश्र धातुएं हैं, तो एक पहली मान लेता हूँ फर्स्ट और दूसरी मान लेता हूँ सेकेंड मिश्र धातु है, जिसमें क्या कह रहा है कि सोने और तांबे का अनुपात क्रमशः कितना कितना है, 7:2 और 7:11। सोना और तांबा, ठीक है, यही तो है, ठीक है, सोना और तांबा। यहाँ पर भी लिख लेता हूँ, पहली में और दूसरे में भी सोना अनुपात तांबा, ठीक है, सोना अनुपात तांबा। इसमें अनुपात क्या है, 7:2 है, और इसमें अनुपात कितना है, 7:11 है, 11। अब इसमें क्या है कि पिघला करके कह रहा है इनसे समान मात्रा ली गई और पिघला करके तीसरी मिश्र धातु बनाई गई, कोई मिश्रित धातु बनाई गई जाती है। उसके बाद कह रहा है तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात बताइए। तो अनुपात बताना क्या है हमको, यहाँ से हम सोना निकाल लेंगे और तांबा अलग अलग निकाल लेंगे, यहाँ से सोना और तांबा अलग अलग निकाल लेंगे जो हम पीछे सीख चुके हैं। सोने को हम ऐड कर लेंगे और तांबे को ऐड कर लेंगे, बस वही का अनुपात लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं। तो सोना अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो सोना बताओ कितना होगा भैया, पीछे वाले अभी जस्ट क्वेश्चन में करवाए हैं। सोना कितना होगा, टोटल भाग है आपके 7 2 9, टोटल भाग है आपके 9, और 9 भाग में सोना कितना है, 7 भाग में सोना है। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं तांबे की बात करूं, तांबा, तो टोटल भाग तांबे में भी 9 है, लेकिन तांबा कितने भाग में है, 2 भाग में है। यहाँ से भी निकाल लेता हूँ सोना और तांबा। अरे बात समझ में, सोना कितना है, टोटल भाग आपके कितने हैं, 18 भाग हैं, 18 भाग में 7 भाग में आपका क्या है, सोना है, और टोटल भाग यहाँ पे 18 है, 18 भाग में 11 भाग में आपका क्या है, तांबा है। अब हमसे क्या पूछा है, तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात, अर्थात तीसरी मिश्र धातु जो बनेगी उसमें आपको सोना अनुपात तांबा बताना है। तो मुझे टोटल सोना पता चल जाए और टोटल तांबा पता चल जाए, उसी में रख दूंगा, मेरा मान आ जाएगा। तो टोटल गोल्ड मैं निकालता हूं पहले, ठीक है। तो टोटल गोल्ड यहीं पे निकाल दूं क्या, देखो यहाँ पे निकाल देता हूँ। अच्छा कलर चेंज करके बताता हूँ। टोटल गोल्ड यहाँ पे लिखो, टोटल गोल्ड, टोटल गोल्ड अगर निकालूंगा तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा, 7/9 तो पहले में था और दूसरे में 7/18। क्लियर, ये आ गया सोना। और उसके बाद टोटल ये तांबा मैं निकाल लेता हूं, कॉपर, टोटल कॉपर में निकाल लेता हूं, ये हो जाएगा आपका 2/9, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 11/18। देख लो, तांबा आपका पहले भाग से निकाला मैंने 2/9 और दूसरे से 11/18। अब इसको हम ऐड ऑन कर लेते हैं। ऐड ऑन करेंगे तो एक चीज़ है, अगर हर समान होता तो हमको बड़ा आसान हो जाता, यहाँ भी हर समान होता तो आसान हो जाता। तो आप क्या 9 से 18 नहीं बना सकते हो क्या, जाहिर सी बात है बना सकते हो, या फिर आप तिरिया गुणा करो नीचे वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, बेसिक में मैंने बताया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे करता हूँ कि इसके अंश तथा हर में मैं 2 से गुणा करा देता हूँ, 2 से, इसमें भी इसमें भी। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ये भी 18, 18 18 हर समान हो जाएंगे आपके, तो हर नीचे 18 लिख दूंगा। 7 दूनी 14 और 14 7 21,
तो 21/18 आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करूंगा अंश तथा हर में, इसमें भी मैं 2 से गुणा करवा देता हूं क्योंकि 18 बनाना है मुझे। तो ये 2 ये 2, अब ये हो गया 2 दूनी 4, 11 4 15, 11 4 15 अर्थात 15/18 आ जाएगा। अब मुझे देखो तांबा मिल गया है और यहाँ से सोना मिल गया है, उठा के इसमें रख दो, रख के अनुपात लगा दो, काम खत्म हो गया। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में भैया? ये देखो 21/18 है हमारा सोना, ठीक है, और 15/18 क्या है? 15/18 है आपका तांबा, और इसी में लगा दो अनुपात, 18 से 18 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये भी कट जाएगा आपका, 3 सते 21, 3 पचे 15, अर्थात जो नया अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 7:5 का नया अनुपात आ जाएगा। अरे बात समझ में? अब इसमें आपको अनुपात बदल के भी दे सकता है, 7:2 है, 8:12 दे सकता है, 3:5 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है 7:11 की जगह पे। अगला प्रश्न इसीलिए मैंने नहीं लिया, और आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करिएगा। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही हो तो थोड़ा सा मैं आपको समझा सकता हूँ कि यदि ये आपका 2, अरे ये तो भिन्न है, इसको क्या समझाना है, लेकिन वही है कि पता नहीं कुछ बच्चों को शायद प्रॉब्लम हो जाए। इसमें क्या है, मैंने हर समान किया है, केवल हर समान किया है। अब आप इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हो, 18 दूना 36 प्लस 11 नैया 99 और बटे 18 नवैया 18 छक्का 108, 18 नवैया 162 हो जाएगा। चाहो तो गुणा ना करो, 18 गुणे 9 लिख दो। अरे बात समझ में? 18 गुणे 9 यहाँ पर भी, 18 गुणे 9 यहाँ पर भी, अनुपात लगेगा, कटी जाना है, तो सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा, इसको ऐड ऑन कर लेंगे, 9 6 15 और 9 3 12 1 13/162 हो जाएगा। इसको हल कर लोगे, ठीक है, और इसको हल कर लोगे, इसको भी ऐसे ही हल कर लो आप, 18 7 126 और प्लस ये हो जाएगा 9 7 63 और बटे फिर वही 18 9 162 और ये हो जाएगा 6 3 9 और ये हो जाएगा 6 2 8 और ये हो जाएगा 1/162 हो जाएगा। अरे बात समझ में? अब पहले वर्ग से ये मान आया 189/162, 189/162 और दूसरे से आया है 136/162, 136/162। अब फिर आप 162 से 162 काट दोगे, इसको आपको काटना पड़ेगा, अर्थात किससे कटेगा भैया? 3 से, 3 18 3 3 9 और 3 4 12, 3 4 12, 3 से नहीं कट रहा है क्या? 3 4 12, 3 से नहीं कटेगा। और देखो किससे कटेगा ये आपका, किससे कटेगा, किससे कटेगा भैया? काहत कटी बच्चा, तो गलत हुई का? कहूँ गलत भाम का लागत, हाँ यही जो गलत होगा। 9 6 15 भैया, 9 6 16 लिखे हैं भाई लोग। आज मन नहीं लगा। ये बताया था इस जगह, बेटा आराम ना पूरा। ये ऐड में थोड़ी सी गलती हो गई है, देखो यहाँ पे 9 6 15 होगा और यहाँ पे लिख दिया मैंने 6 और बता भी नहीं रहे हो कि गलती हो गई है, बता दिया करो। ये हो जाएगा 9 6 15 और ये हो जाएगा 9 6 15 और उसके बाद 9 3 12 1 13 हो जाएगा, 135 आएगा, 135/162 आ जाएगा। अब इसका अनुपात आप लगा लीजिए, अनुपात क्या है? 189 बटा कितना है भैया? 162, ठीक है, इसका अनुपात लगा लीजिए 135/162, ठीक है। ये आपका कैंसिल आउट हो जाना है, उसके बाद 3 से कटेगा, 3 18 और 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। अब 9 से काट लीजिए फिर से, 9 7 63 और 9 5 45, अर्थात क्या आया भैया? 7:5 आया है। देखो मैच कराओ, ये देखो सेम टू सेम है ना, वो था इक्वल, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ये तो बेसिक चीज़ें, आप बेसिक क्लास देख लेना, 8 दिन की बेसिक क्लास मैंने दी हुई है, वहाँ पे जाकर के समझ लेना अगर प्रॉब्लम हो रही है। तो आज से आपका ये मिश्रण एलिगेशन चैप्टर आपका समाप्त होता है। नया चैप्टर फिर मैथ का नया चैप्टर मैं लेकर के आऊँगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है ना। बिना प्रैक्टिस किए मैथ आती नहीं है कि बिना प्रैक्टिस किए मैथ आ जाएगी, ठीक है, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।